हे गाइस, द मैंगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यू जाओ घर तो लौट कर आता है, लेकिन उसका दिमाग कूजिंग के साथ किस किए हुए मोमेंट में उलझा हुआ था। ये किस पहले के पैशनेट किसेस से अलग था और यू जाओ को लगता है कि कुछ तो डिफरेंट है, जिसमें फेरामॉन्स का कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं था। उसके डैड यू हाई के एंट्रेंस से उसे रियलिटी चेक देता है और यू जाओ अपने फादर से कैजुअल बातें करते हुए उनके क्वेश्चंस का डिप्लोमेटिक जवाब देता है। यू जाओ को ये रियलाइज होता है कि जिया टाओ को अपने डिपार्टमेंट में रखना कुछ मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है और उसके डैड का इन्फ्लुएंस भी उसको डिपार्टमेंट में डालने में काफी इफेक्टिव हो रहा है। यू जाओ अपने डैड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जिया टाओ को डिपार्टमेंट में रखता है, लेकिन वो इंटरनली काफी खाली फील करता है। अगली सुबह यू जाओ के फैमिली ब्रेकफास्ट में डुआन केई ने उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में बात की, जो यू जाओ को अनकंफर्टेबल लगने लगा। यू जाओ ने कैजुअली कूजिंग के पेरेंट्स को मेंशन किया और अनएक्सपेक्टेडली उसके पेरेंट्स से मिलने की बात आई। यू जाओ के डैड यू हाई थोड़ा हेसिटेंट दिखते हैं, लेकिन डुआन केई की प्रेजेंस को सपोर्ट करते हुए सब कुछ स्मूथ करने की कोशिश भी करते हैं। रात को डिनर के बाद यू जाओ और जियांग यूजी यानी कूजिंग की मॉम एक दूसरे से मिलते हैं। तब यू जाओ को रियलाइज होता है कि डुआन केई का प्लान का कुछ ना कुछ तो स्कैम है। ये कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, लेकिन यू जाओ अपने काम डिमिन्योर को मेंटेन करता है। जियांग यूजी और यू जाओ के बीच एक क्यूरियस कन्वर्सेशन होती है, जिसमें यू जाओ अपने फैमिली डायनामिक्स को थोड़ा रिवील करता है। और जब यू जाओ जियांग हीजी के साथ घर आता है तो वहाँ मिस्टर कू की आवाज़ सुनाई देती है, जो कुछ सस्पिशियस रिमार्क करता है रिगार्डिंग कूजिंग्स ब्लाइंड डेट यानी यू जाओ। अब आगे तो जैसे ही यू जाओ मिसेस कू के साथ ऊपर जाने लगता है तो उसने मिस्टर कू को कहते सुना, मुझे लगता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट अच्छी इंसान नहीं है। यू जाओ को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा ये सुन के, तो उसने एम्बैरेस टोन से बचने के लिए 2 बार खांसी की, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। फिर बोला, आंटी धीरे धीरे चलना प्लीज। मिसेस कू ने भी प्यार से यू जाओ को देखकर बोला, हाँ बेटा। इधर मिस्टर कू और कूजिंग जो दोनों ऊपर बैठे थे उनकी आवाज सुन लेते हैं। दोनों थोड़ा सरप्राइज होकर अपनी बात वहीं रोक देते हैं। फिर दरवाजे की तरफ देखने पर उन्हें यू जाओ और जियांग यूजी स्टेज से ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यू जाओ ने रूम में एंटर करते ही बड़े अदब से मिस्टर कू को ग्रीट किया। कूजिंग तो यू जाओ को देखकर बड़ा ही खुश होकर बोला, अरे यू जाओ तुम यहाँ कैसे, और वो भी बिना कुछ बोले। यू जाओ ने भी मुस्कुराते हुए कूजिंग को बोला, मैं तो आंटी से रास्ते में ही मिल गया था, बस उन्हें घर तक छोड़ने ही आया हूँ। इस बार मिस्टर कू बातों में खटास डालते हुए बोले, आजकल तो टैक्सी मिलना बड़ी आसान बात है, ये इतना ज़रूरी भी नहीं था। इतनी देर रात को बार बार आना जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर हमारे क्यूटी मिस्टर कू जो बाहर से बड़े स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं, मन में सोच रहे थे, हाय मैं तो इसकी बुराई कर रहा था और ये यहीं टपक गया, कितना एम्बैरेसिंग है। इस पर मिसेस कू अपने मियाँ को चुप कराती हुई बोली, मैंने बुलाया था उसे चाय पीने को, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? पर हमारे मिस्टर कू होशियार आदमी हैं, उन्हें पता है कि अगर घर में खुश रहना है तो बीवी की बात में हाँ ही मिलानी पड़ेगी। कूजिंग ने भी बात संभालते हुए मिस्टर कू की बात को उल्टे ही डायरेक्शन में ले गया। बोला, बिल्कुल डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब क्यों वापस जाना, क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ रात को हमारे यहाँ। इस बार तो मिस्टर कू का तो मुंह ही बन गया, पर हमारी मिसेस कू की तो जैसे दिल की मुराद ही पूरी हो गई हो जैसे। यू जाओ ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिला दिया, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, मुझे वापस जाना है। अब की बार मिस्टर कू कुछ नहीं बोले, बस अपना रिमोट कंट्रोल उठाया, टीवी ऑन किया और फिर उन्हें यू जाओ से बात करने का मन ही नहीं था। यू जाओ को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन वो जानता था कि अगर दूसरे पार्टी को क्लाइंट समझे तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्लाइंट के साथ ऐसे रिएक्शंस तो नॉर्मल ही होते हैं ना। यू जाओ ने जियांग यूजी के साथ बैठ के कुछ देर बात की। उन्होंने उसे उसकी फैमिली सिचुएशन के बारे में पूछा और शादी के बारे में भी पूछा। यू जाओ ने अपनी कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया। मिस्टर कू जो साइड में ही बैठे थे अपने चेहरा टेढ़ा करके बोले, ये सब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? पर जवाब मिसेस कू ने अपने सार्कास्टिक टोन में दिया,
तुम तो अपनी किताब में घुसे हुए थे ना, अब क्यों बोल रहे हो? इस पर मिस्टर कू बोले, अरे मैं तो यही कह रहा था ना कि ये किताब की स्टोरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ओह माय, ये दोनों सच में बहुत क्यूट हैं। तभी बातें करते करते अचानक बाहर बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और कुछ देर में तेज बारिश भी शुरू हो गई, बिल्कुल फिल्म वाले सीन जैसा। जियांग यूजी विंडो के पास जाके बाहर देखते हुए बोली, अरे इतना बड़ा थंडरस्टॉर्म है, यूजाओ क्यों ना तुम यहीं रात को रुक जाओ। अब कूजिंग को तो यही चाहिए था। वो भी अपनी मॉम के साथ एग्री करते हुए बोला, हाँ सेम सोच रहा था मैं भी। माँ बेटा दोनों यूजाओ के पीछे पड़े थे उसे मनाने के चक्कर में। अब मिस्टर कू की आंखें यूजाओ को ऐसे देख रही थी जैसे कोई गलती पकड़ रहा हो, पूरे बी गन स्टाइल में। यूजाओ को लगा कि अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, बट फिर जब उसने गेस्ट रूम का मेंशन सुना तो रिलक्टेंटली मान ही गया और बोला, चलो कर लेते हैं, और क्या करना। जियांग यूजी यूजाओ को गेस्ट रूम तक लाई, फिर बोली, बेटा आज रात यहीं आराम करो, बेड पर नए पजामास भी रखे हैं तुम्हारे लिए। फिर रूम की लाइट जलाते हुए बोली, ओ हाँ, तुम्हें तो घर वालों को कॉल करके बताना भी होगा ना। अपनी ड्रामा क्वीन यूजाओ ने अपना बेस्ट निग्लेक्टेड चाइल्ड एक्ट दिखाते हुए बोला, नहीं आंटी, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, हो सकता है उनको पता ही ना चले कि मैं घर नहीं आ रहा हूँ। एक ड्रामेटिक मोमेंट के बाद जियांग यूजी की ममता जाग गई, बड़े प्यार से उसे गले लगाया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, इसे अपना ही घर समझो और अगर कुछ चाहिए हो तो आंटी को बताना, समझे। इतना बोलकर वो चली गई। यूजाओ थोड़ा टेंशन में था, फिर भी फोन उठाया और घर वालों को कॉल किया। डैड, क्लाइंट से मिलने गया था और अभी बारिश हो गई है तो रात को नहीं आऊँगा। यूजाओ ने अपने डैड को थोड़ा नेचुरल साउंडिंग रीज़न दिया। अब रीज़न बिल्कुल कन्विंसिंग था तो उसके डैड भी जल्दी से ही मान गए। बोले, ठीक है, फिर संभाल के रहो, कल सुबह के लिए मत आना, बस सीधा कंपनी जाओ। फिर फोन रखा, कपड़े बदले और आराम से बेड पर लेट गया। मिसेस कू ने बहुत सारी तैयारियां की थी उसके लिए। बेड पर एक बेड बडी यानी टेडी बियर रखा था आंटी ने, एक ग्लास गर्म दूध का भी रखा था। उसके ब्लाइंड डेट के नए पजामास का नया सेट भी उसके लिए तैयार किया गया था और घर तो उसके ब्लाइंड डेट का था ही ना। पर जब उसने फिर सोचा, आया तो था कि डुआन के प्लान को रोकने, बट एक्चुअली उसे यहाँ आकर अच्छा ही लग रहा था, एक घर जैसी फीलिंग, यू नो। बस वो लेटा ही था कि फ़ोन पर एक मैसेज आया, और गेस हु, और कौन, कूजिंग की तरफ से। मैसेज था कि मेरे रूम में आ जाओ। मैसेज पढ़कर यूजाओ को लगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये कौन से नॉन कैजुअल लोग हैं। फिर 5 मिनट बाद, मतलब तुरंत नहीं, पूरे 5 मिनट रुकने के बाद, मतलब बंदे में कितना पेशेंस है ना कि वो 5 मिनट रुक गया। फिर यूजाओ ने सोचा, चलो जाना तो पड़ेगा ही ना। वो कूजिंग के डोर के बाहर रुक गया, थोड़ा हेसिटेट कर रहा था कि क्या करूं, कहीं कोई देख ना ले, नॉक करूं या वापस चला जाऊं। वो बस यही सोच रहा था कि क्रीक की आवाज़ के साथ डोर खुल गया। कूजिंग ब्लू पजामा में डोर के पास बड़े स्टाइल में डोर को लीन करते हुए खड़ा था और एक हाफ स्माइल के साथ यूजाओ को देख रहा था। उसे देखकर यूजाओ ने थोड़ा सार्कास्टिकली कहा, तुमने मुझे बुलाया? कूजिंग चिल होते हुए बोला, हाँ। बस उससे पहले कि यूजाओ कुछ और बोलता, कूजिंग ने हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में खींच लिया। यूजाओ बेचारा कॉट ऑफ गार्ड, ढंग से बैलेंस भी बना नहीं पाया और ऐसे अचानक खिंचे जाने से डायरेक्टली कूजिंग पर ही गिर पड़ा। कूजिंग को इतना पास देखकर चौंक गया, फिर नजर फेरते हुए बोला, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कूजिंग ने भी टीजिंग स्माइल के साथ कहा, बस बात करनी थी। यूजाओ कंफ्यूज होके बोला, और ये बात करने की जगह है, मतलब ये रूम? और फिर उसने कूजिंग से आती उस सैंडलवुड की खुशबू को महसूस कर लिया। यूजाओ ने झट से थोड़ा शिवर किया, ये फेरोमोन्स कहाँ से आ गए और मैं उसकी खुशबू को क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बैरियर पैच तो लगा रखा है ना। ओ नहीं, इसका असर तो खत्म हो गया होगा ना। आंटी से बात करने के चक्कर में तो मैं इसे बदलना ही भूल गया। वो तुरंत अपने नेक पे टच करके चेक करने लगा, थोड़ा नर्वस होके। कूजिंग ने नोटिस किया और हंसकर बोला, रिलैक्स, प्रॉमिस, आज मैं तुम्हारा बैरियर पैच बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, ओके? यूजाओ थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए बोला,
क्या बात है, तुमने मुझे ऐसे इतनी रात को क्यों बुलाया? क्या कुछ बहुत ज़रूरी था? कूजिंग थोड़ा सीरियस होके बोला। हाँ, कुछ सीरियस तो है और ज़रूरी भी। बोला, अब तो माँ ही गए हो तो देख ही लो। और वो बुक शेल्फ से कुछ निकालने के लिए जाने लगा। यू जाओ को समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसे क्यूरोसिटी तो थी ही ना। तो वो कॉर्नर में गया जहाँ कूजिंग ने एक चेयर के पास एक टेबल पे कंप्यूटर और कुछ बुक्स रखी थी। कूजिंग ने अपनी डेस्क ड्रॉर से एक थिक बुक निकाली और बोला, तुम्हारे टू बी हस्बैंड के घर आने से पहले ये जरूरी था। अब हमारे टिपिकल बिजनेसमैन यू जाओ की बुक लेते हुए सोच, क्या होगा ये? एक कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट या कोई फ्यूचर का प्लान? जब बुक हाथ में आई तो सरप्राइज होके बोला, है ये फोटो एल्बम है? कूजिंग ग्रिन करते हुए बोला, हाँ ये तो होना ही चाहिए था। तुम्हारी फैमिली का फोटो देखा था, अब मेरी टर्न है। यू जाओ ने थोड़ा कंफ्यूजन में, थोड़ा स्कार्किज्म के साथ बोला, ये किस लेवल की क्लाइंट मीटिंग चल रही है? कहाँ से लाते हो ये आइडियाज? हे भाई, कोई समझाओ इसे। इधर हमारा कूजिंग अपना दिल लगा बैठा है और ये अभी तक क्लाइंट ही खेल रहा है। यू जाओ ने फोटो एल्बम खोला तो देखा कूजिंग की बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी ढेर सारी मेमोरीज उस फोटो एल्बम में भरी हुई थी। और कूजिंग की पुरानी फोटोज देखते हुए वो सोच रहा था, कहाँ से निकल के आ गई ये सारी मेमोरीज। वो इंटरेस्टेड होकर चेयर पे बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, कूजिंग पास के ही एक टेबल से लीन होके उसे देख रहा था। यू जाओ जो उसकी ही पुरानी फोटोज में खो गया था, इधर कूजिंग के पर्सपेक्टिव से उसे कूजिंग की लॉन्ग ब्लैक आईलैशेस काफी चार्मिंग लग रही थी। फिर कूजिंग की नजर थोड़ा नीचे गई तो उसका हार्ट भी थोड़ा ज्यादा स्किप कर गया। कूजिंग यू जाओ के और पास गया। तभी यू जाओ को सैंडलवुड की एक स्ट्रॉन्ग खुशबू महसूस हुई और उसका भी हार्ट बीट तेज हो गया। वो अचानक फोटो एल्बम बंद करते हुए बोला, आई थिंक मैं अगली बार देख लूंगा। अब मुझे जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। कूजिंग थोड़ा टाइम के लिए देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? और फिर उसने अपना हाथ उसके फोरहेड पे रखा। तुम्हें फीवर हो गया है क्या? यू जाओ को कूजिंग का टच महसूस होते ही उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसकी सांसें भी और तेज हो गई। कूजिंग जो यू जाओ के लाल चेहरे, तेज होती सांसें और फीवरिश फोरहेड को देख रहा था, उसने उसे सपोर्ट करते हुए कहा, तुम थोड़े बेचैन भी लग रहे हो, क्या सच में तुम्हें बुखार हो गया है? यू जाओ ने अपनी शक्ल संभालते हुए थोड़ा गुस्सा होकर बोला, नॉनसेंस, किसने कहा मुझे बुखार है? कूजिंग थोड़ा स्टन्ड हो गया, कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था वो। इधर यू जाओ का चेहरा और लाल होता जा रहा था और उसके आसपास एक बहुत ही मीठा फ्रेगनेंस फैलना चालू हो गया था। रात की धीमी रोशनी में वो रोज का हल्का सा गुलकंद जैसा सेंट और उसमें हनी की मिठास भी मिल रही थी। वो एक रिफ्रेशिंग अरोमा बना रहा था। कूजिंग ने अपना हाथ बढ़ाया जैसे वो हनी स्वीट रोज को छूने की कोशिश कर रहा हो। गाइस, अब इसके एपिसोड थोड़ा लेट आएंगे। 1 अप्रैल के बाद अब जाके नया चैप्टर रिलीज हुआ है। आई डोंट नो अगला चैप्टर कब आएगा, सो प्लीज कीप योर पेशेंस। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड नाइट।